देखिए कक्षा 10 के जो हाई स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं उनमें से हम केवल 11 IUPAC मैं दे रहा हूं। अब इन 11 IUPAC मतलब यौगिकों का IUPAC नाम तैयार करके ही जाइएगा। इन 11 IUPAC आपको मतलब 11 यौगिकों में से ही आपको IUPAC मिल जाएंगे और 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। जैसे मैं एक बार समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, पहला यौगिक है CH3 वो CH3। जब किसी यौगिक में वो ईथर लगा होता है अर्थात वो अनुलग्न लगा होता है तो उसके IUPAC में ईथर हो जाता है। जैसे मेथिल ईथर मेथिल हो जाएगा, इसको डाई मेथिल ईथर भी कह सकते हो, इसलिए ये मेथिल ईथर और मेथिल हो गया। इसी प्रकार दूसरा यौगिक है CH3CH2COOH। तो इसको जब COOH लगा होता है तो इसमें ओइक अनुलग्न जुड़ता है और कार्बन की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 कार्बन हो गए, इसलिए प्रोपेन हो गया। और प्रोपेन में जब हम ओइक शब्द जोड़ देते हैं तो प्रोपेनोइक बन जाता है। इसी प्रकार तीसरा यौगिक है CH3OC2H5। अब इसमें वो लगा है इसलिए यहाँ ईथर आएगा। अब देखिए कार्बन की संख्या 2 और 1 कितना हो गया 3 है, लेकिन नहीं, हम इसको अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ है मेथिल और ये है एथिल और बीच में क्या लगा है ईथर, इसलिए ये मेथिल ईथर और एथिल भी हो जाएगा। और जो हमारा चौथा यौगिक है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो वहां इन शब्द जुड़ता है अर्थात ये कार्बन के दूसरे यौगिक के हैं, इसलिए यहाँ 1 2 और कार्बन मतलब बॉन्ड कितने हैं 2, इसलिए यहाँ इन जुड़ेगा। जब हम एथेन में इन जोड़ देते हैं तो एथीन हो जाता है। और इसी प्रकार पांचवा यौगिक है CH3CH2Cl। अब ये हाइड्रोकार्बन के हैलोजन परिवार के यौगिक है, इसलिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 2, तो इसलिए हो गए एथेन तो हो ही गए और हाइड्रोजन परिवार में क्लोरीन लगा है इसलिए यहाँ क्लोरो एथेन हो जाएगा। और जो हमारा अगला यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। अब इसके मध्य में हमें कीटोन अनुलग्न मिला हुआ है, इसलिए यहाँ हम ओन शब्द जोड़ेंगे। यौगिक के IUPAC नाम में ओन शब्द जोड़ेंगे। अब कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 है, तो जब कार्बन की संख्या 3 है इसलिए यहाँ इसको हम प्रोपेन, कार्बन कितनी है 3, इसलिए यहाँ प्रोपेन हो जाएगा। और इसके मध्य में CO है तो ओन शब्द जुड़ेगा, इसलिए यहाँ प्रोपेनोन हो जाएगा। क्योंकि जब एक कार्बन होता है तो मेथ होता है, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है पेंट, इसी तरह से आगे चले जाते हैं। अब यौगिक नंबर 7 है, इसमें लिखा है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसका तो हम पहले देख रहे हैं कि इन कार्बनिक यौगिकों में कोई अनुलग्न नहीं लगा हुआ है, तो अब जब कोई अनुलग्न नहीं लगा है तो हम बांड को देखेंगे, बांड को देखेंगे अर्थात बंध को देखेंगे। तो एक सिंगल बंध है मतलब एकल बंध है। अब हमने कहा जब एकल बंध होता है तो एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, इसलिए यहाँ एल्केन के यौगिक के कहलाएंगे। तो हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब कार्बन की संख्या 5 आ गई अर्थात यहाँ पेंटेन होगा और यहाँ इसका पूरा मतलब इस पूरे यौगिक का नाम क्या हो गया पेंटेन, क्योंकि ये एल्केन समूह के यौगिक है। अब कार्बन यौगिक नंबर 8 है हमारा, यहाँ देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब देखिए इसमें कोई अनुलग्न नहीं है, जब कोई अनुलग्न नहीं है तो हम कार्बनिक यौगिकों के 3 वर्गीकरण में जाएंगे और वहां देखेंगे कि कितने बॉन्ड लगे हैं, तो बॉन्ड लगे हैं 3। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये किस
यौगिक का किस आईयूपीएसी यौगिक है, तो हम देखेंगे ना, ये सिंगल होता तो एल्केन मतलब होता, दूसरा डबल बांड होता तो एल्कीन होता, इस प्रकार यहाँ ट्रिपल बांड है तो यहाँ एल्काइन समूह का है, तो इसलिए ये हो गया अब एल्काइन समूह का। अब देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1 2, अब 2 कार्बन है इसलिए एथेन आएगा। अब एथेन में एल्काइन समूह का है तो जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार तीसरे में चलेंगे CH3 सिंगल बांड CH3 मतलब डबल ट्रिपल बांड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बांड है, अब फिर फिर सिंगल बांड CH3, तो हमें कार्बन कार्बन के मध्य में देखना है, तो यहाँ ट्रिपल बांड है, ये भी हमारा एल्काइन समूह का है, तो कार्बन 1 2 3 4, अब 4 कार्बन आ गए इसलिए यहाँ ब्यूट होगा। अब ब्यूट में हम जब आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी प्रकार अब 10वां हमारा है CH3 सिंगल बांड CH3। आप देखिए सिंगल बांड तो है लेकिन यहाँ हमारे अनुलग्न लगे हुए हैं, COOH समझ लीजिए लगे हुए हैं, क्योंकि C वो और ये OH COOH, इसलिए यहाँ ओइक लगेगा, इसलिए यहाँ ओइक लगेगा। तो कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 हो गए तो हमारा हो गया प्रोपेनोइक। अब चलते हैं 11वें यौगिक पर C2H5CHO। अब हम किसी यौगिक में CHO पा गए क्योंकि ये CHO अनुलग्न है। हमारे हाई स्कूल में 11 अनुलग्न है जिनमें से आपको 7 अनुलग्न पढ़ के जाना है, CN और नाइट्रो छोड़ दिया गया है। अब CHO लगा होता है तो वहाँ अल होता है। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 2 और 3, अब 3 कार्बन आ गए तो प्रोपेन हो जाएगा और अल शब्द जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। इस प्रकार हमने 11 यौगिक दिए हैं और 11 यौगिक में से ही आपके बोर्ड के पेपर में आईयूपीएसी शब्द मतलब यौगिक मिल जाएंगे नाम लिखने के लिए और 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि पेपर देने के बाद आइएगा और फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।